पहला प्रश्न है कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, नीचे 1 2 3 4 सवाल है और त्रिभुज में 3 भुजा होता है, सब में 3 3 भुजा दिया हुआ। कहता निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। मतलब ये जो त्रिभुज दिया है भुजा, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज? हाँ, समकोण बनाएगा। क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा। अगर समकोण होता है तो पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। इसी को ना कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री, जस्ट 90 डिग्री जो सामने भुजा होता है उसका नाम होता है कर्ण। नीचे वाला को आधार मान के चलते हैं, ऊपर वाला को लंब। कोई जरूरी नहीं है कि यही आधार होगा, ये भी लंब हो जाएगा। ये दोनों बदलते रहता है, ये नहीं बदलता। ये किसी भी स्थिति में कर्ण कभी नहीं बदलेगा। आधार लंब बन जाता है, फिर लंब आधार बन जाता है, ये दोनों चेंज होते रहता है, ये कभी नहीं चेंज होता। तो अगर ये समकोण त्रिभुज का भुजा है तो हमको कहा है कि आप बताइए इन तीनों में कर्ण कौन सा होगा। तो देखो बेसिक क्या है, बेसिक वाला बात ये है कि जब भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है हमेशा सबसे बड़ा भुजा होता है। क्या होता है? हाँ, कर्ण का लंबा जो 3 भुजा होता है, तीनों में जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं इसके अनुसार हम लोग क्या लगाते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर जोड़। यानी कि अगर इसमें तो देखो कहीं भी नहीं लिखा है कि कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कहीं लिखा हुआ है नहीं। तो यहाँ इस हिसाब के अनुसार से जो देखो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो कर्ण होता है सबसे बड़ा होता है, तो बड़ा के ही वर्ग करते हैं। और बड़ा भुजा का वर्ग जो होता है, जो शेष का जो छोटका भुजा बचता है वो दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें हम भी वही टेक्निक अपनाएंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी वाली भुजा है वो वाला भुजा का वर्ग और शेष जो 2 बजेगा छोटा छोटा, दोनों को वर्ग के बराबर अगर आ जाता है तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। समझ में बात आ रहा है? और समकोण त्रिभुज होगा जो सबसे बड़का भुजा होगा वही कर्ण होगा। वही क्या होगा? बस इतने बात है। बात समझ में आया? अब बनाना है। समझ में आ गया ना? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 में हल। अभी हम क्या बोले, तो इसमें जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग करना है, क्योंकि इसमें कहीं नहीं लिखा ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो हाँ नंबर 1 का सबसे बड़का भुजा 25, तो 25 का वर्ग बराबर। अब देखो दोनों में से किसी को लिख सकते हैं, दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हैं। 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। तो ये हो गया 625 बराबर 625। देखो दोनों बराबर आया नहीं आया? दोनों को जोड़ेंगे 625, 576 जोड़ 49, तो यानी ये एक समकोण त्रिभुज है। दोनों तरफ भुजा बराबर आया ना, यह कर्ण का वर्ग हो गया और यह दोनों बचा हुआ, तो यह एक समकोण त्रिभुज है। यह क्या है? हाँ, यह एक समकोण त्रिभुज है। यानी दी गई भुजा सीधे लिख दो, यह एक समकोण त्रिभुज। समकोण, रुक जाओ, समकोण त्रिभुज की भुजा है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो इसीलिए कर्ण बराबर जो सबसे बड़ा भुजा होगा, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर, सबसे बड़ा वाला कर्ण, सबसे बड़ा वाला। दूसरा सवाल, तो दूसरा हम देखो सबसे बड़का भुजा कौन है? 8, तो 8 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग? सबसे बड़ी वाली। तो 8 का वर्ग बराबर जो बचा, एगो 3 बचा और एगो क्या बचा? 6 बचा, दोनों का वर्ग। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 बराबर 3 3 9 प्लस 6 6 का 36। अब देखो 64 तो वैसे रहेगा, 36 9 45, देखो बराबर हुआ, यानी यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। इसको बराबर नहीं काट भी सकते हैं, मतलब बराबर नहीं। अब यहाँ लिख देंगे यह एक समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजा नहीं है। ठीक है, आगे तीसरा में सबसे बड़का भुजा कौन सा है? 50 80 100 100 का वर्ग करेंगे। इसका 100 का वर्ग बराबर 50 का वर्ग और जोड़ 80 का वर्ग। 100 का वर्ग 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 50 का वर्ग 25 पर डबल जीरो, 8 8 64 पर डबल जीरो हो गया। तो जोड़ दिया जाए तो 10,000 हो गया और बराबर डबल जीरो अबे करेगा
4 5 9 6 2 8 8900, ये भी बराबर नहीं है। यह भी समकोण त्रिभुज नहीं है, बराबर नहीं हुआ। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज का भुजा ही नहीं तो समकोण त्रिभुज हुआ भी नहीं। ठीक है, आगे चौथा आखिरी वाला। तो चौथा प्रश्न है 13 12 5, सबसे बड़ा है 13, किसका वर्ग करेंगे? 13 का वर्ग बराबर 12 का वर्ग और जोड़ 5 का वर्ग। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। उधर इधर 169 और बराबर ये भी हो गया 169 जोड़ के। अब जब बराबर हुआ तो यह एक समकोण त्रिभुज का भुजा है तो समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज लिख देंगे। यह एक समकोण त्रिभुज है। जब त्रिभुज है तो कर्ण पूछा था, तो कर्ण बराबर क्या? सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर। तो इसमें दो ही जो था, 1 नंबर और 4 नंबर समकोण त्रिभुज का भुजा था, यानी समकोण त्रिभुज है, बाकी नहीं है। सवाल है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है? समकोण। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते। समकोण त्रिभुज का मतलब पते हैं। अब ये चैप्टर जो चलेगा पूरे लगभग समकोण पर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, न पढ़े हैं, इसलिए पाइथागोरस का विलोम ये भी था। और एक प्रमेय और पढ़े थे, प्रमेय 6.7, जिसका नाम था, देखो, अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं तथा परस्पर बड़का त्रिभुज के साथ भी समरूप होता है। याद आ रहा है? वो बोला। तो 3 प्रमेय की मदद से ये पूरा चैप्टर बनेगा। प्रमेय 6.7, 8 और 9, तीनों 6 में। ठीक है, तो ये जो हो गया जिसका पी कौन समकोण है, तो पी बोल दिया, इसका मतलब पी तो यहाँ लिखना ही है, बाकी बचा क्यू और आर किधरों लिख दो अपन तौर में। यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी क्यू वहां लिखे तार यहाँ लिखेंगे, तो लेकिन पी यहीं लिखाएगा। पहले बोल दिया जिसका कोण पी समकोण है, लिख दिया, तथा क्यू आर पर बिंदु एम है। क्यू आर पर बिंदु क्या? एम। एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, पी एम लंब क्यू आर। देखो, पी से एम पर लंब, क्यू आर भुजा पर, यानी पी से एम गया लंब कौन भुजा पर? क्यू आर पर। तो यहाँ पर ये तो लंब का मतलब 90 डिग्री। लंब का मतलब यानी पी एम लंब, देखो क्यू आर हुआ ना, पी एम कौन भुजा पर लंब है? क्यू आर पर। तो पी पहला होता है बला होता है लंब, बाद वाला होता है भुजा, कौन सा भुजा पर है? तो पी एम लंब है क्यू आर भुजा पर। सिद्ध करना है पी एम का स्क्वायर, यानी पी एम का स्क्वायर क्यू एम इंटू एम आर। तो क्यू से एम, एम से आर, यहां से यहां तक आ रहा है, यहां से आता। अब कैसे लाएंगे? बहुत ही आसान है, दिखाते हैं। देखो, अब देखो, हमको लाना है पी एम का स्क्वायर, मतलब पी एम 2 बार गुना हम चाहिए, क्या बारी? तब ना पी एम गुना पी एम स्क्वायर बनेगा। साथ ही साथ क्यू एम इंटू एम आर आई, मतलब ये दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा? समरूप। हाँ, और उसके बाद 2 बार आएगा ई के पी एम, और साथ ही संगत भुजा बराबर में आएगा, बटे में आएगा ना, कोना कोनी गुना करेंगे पी एम वैसा जोड़ा लेंगे जो पी एम से पी एम बनाए। क्या बनाए? पी एम स्क्वायर। ये दोनों बनी है जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, किए थे प्रमेय 6.7 में, कथी होते मेहनत करेंगे, लिख देंगे प्रमेय 6.7 से। ये दोनों त्रिभुज समरूप होता है ना, ये छोटा से ये छोटा, और ये छोटा से बड़का भी होता है, और ये छोटा से बड़का भी होता है। ये बात याद रखें। उस प्रमेय के नाम है प्रमेय 6.7, नहीं तो लिखो पूरा प्रमेय कौन सा, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। इतना बड़का कौन लिखेगा? सीधे लिखेंगे प्रमेय 6.7। ठीक है, चलो यही, चलिए तो शुरू करें। वही काम करना है जो बोले, हल। हमको ऐसा लगता है कोई बच्चा की नींद आ रहा है, मतलब रात को सोते हम नहीं है, नींद आता है दूसरा कोई को। बताओ क्या दवाई है? हल लिखेंगे, दिया गया है। चलो बनाते हैं। दिया गया, देखो नहीं समझ में आया, बनाते हैं, देखना ध्यान से। त्रिभुज में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चा को, पढ़ता नहीं ना उतना, तो थोड़ा सा परेशानी तो जरूर होता है, ये बात तो है। ठीक है, हल दिया गया है।
कि पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है, लिख देंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कौन सा कौन समकोण है, हाँ जिसका पी समकोण है, जिसका पी समकोण है, समकोण मतलब हाँ समकोण है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कहा कि ये सब छोड़ो, ये बात लिखो, पी एम लंब क्यू आर, ये लिखना, ये जरूरत का चीज है। जो पी एम है लंब है कौन सा भुजा पर, क्यू आर भुजा पर लंब है। अब ये चीज सिद्ध करना है, दर्शाइए माना सिद्ध करिए भाई, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करें हम कि पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर, ये चीज हमें लाना है ना लाना। अब बड़ी आसानी से आ भी जाएगा। अभी बता दिया दोनों त्रिभुज क्या होता है समरूप, कहां से, प्रमेय 6.7 से, ठीक है। अब यहां से सिद्ध करते हैं, तो दोनों त्रिभुज का नाम लेके आप झमेला फंस जाता है। जब भी समरूप करते हैं किसी दो त्रिभुज को तो नाम सेटिंग करके लेना होता है, ये बात हमेशा याद रखना है, तो सवाल नहीं बनता है, क्योंकि वहीं से त्रिभुज का संगत भुजा लेते हैं ना, बाद में मिलेगा नहीं। तो पहला तो किसी भी तरह से ले सकते हैं, तो चलो क्यू पी एम ले लेते हैं, क्यू पी एम लिए, दूसरा सोचना पड़ेगा क्यू पी एम लिए, ठीक है, यूपीएम तथा अब दूसरा जो लेंगे इसमें, अब देखो कल हम याद करो, याद दिलाए थे कल, परसों जिस दिन भी सिद्ध किए थे, तो उसमें यहाँ का कोण x था, याद करो, समझने के लिए हम लिख रहे हैं, जरूरत नहीं कि लिखे, अगर तुमको समझ में तो नहीं लिखना, समझा। ई तो 90 है, ई छोटा और छोटा में ध्यान देना है, ई एक्स ई 90 3 90 माइनस है, कितना 90 माइनस एक्स हो गया। अब देखो इसमें ई 90 है, तो ई हुआ था 90 माइनस एक्स, याद करो, और ई जो छोटा है ई एक्स था, आई है 90 माइनस है, 90 डिग्री माइनस हो गया। अब आसानी होगा, इसमें जो जो चीज है वही चीज था। इसका क्यू कौन कितना एक्स, इसका एक्स वाला कौन है पी, तो पी चलेगा पहला, एक ठो और ले लेंगे तीसरा अंतिम में आएगा। पी बीच में कितना है, पी खाने उखाड़ देंगे, छोटा वाला 90 माइनस, हाँ तो ये क्या आएगा आर, तो पी आर एम आएगा, ये बात याद रखना पी आर एम। अब करेंगे तब हिसाब बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों क्या है समरूप, कहां से, कहां से, हाँ अब लिखेंगे प्रमेय 6.7 से, नहीं तो पूरा प्रमेय का नाम लिखना होगा, ठीक है, हो गया। अब यहां से जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर, संगत भुजा का अनुपात, तो यहां से हमारे पास आएगा QP। आप देखो QP लिखा है पी क्यू, QP कहीं चर्चा नहीं इसमें, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ले, QP और बटे में PR, PR का चर्चा है क्या, PR चाहे RP नहीं है, चलो PR बराबर आएगा PM, तो PM तो है, PM नाम ठीक है, उल्टा पुल्टा सर बटे RM है, MR है, तो RM को क्या बना देंगे, हाँ सुधार के लिखेंगे, बाद में सुधारना नहीं पड़ेगा, यही फायदा होता है। अब देख लेंगे QM, तो QM है, हाँ है, Q से M गए तो Q से M और बटे में PM, अब PM तो है ही है, PM तो है ही है, हो गया, वो तो होबे करेगा, हम कब बोले नहीं होगा, हो गया। अब ये क्या है, ये क्या है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, समरूप त्रिभुज की, हो गया ना। अब यहां से वही जोड़ा उठाना है जो PM का स्क्वायर बनावे, ई सेकेंड और लास्ट, PM गुना PM, कोना कोनी गुना करेंगे, तो यहाँ से बराबर करो PM और बटे में MR और बराबर QM और बटे PM, अब कोना कोनी गुना करते हैं, PM गुना PM, तो PM का स्क्वायर हो गया बराबर ही, पहले QM तो वही लिख देंगे QM इंटू MR, प्रूव्ड हुआ, बस आसान था, बहुत थे, चलो बहुत इजी था। तीसरा प्रश्न है, आकृति दिया हुआ ये ABD एक समकोण त्रिभुज है, अरे ABD ठीक है, समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री है, अरे कोई क्या किसका बोला, हाँ A समकोण है, ठीक है, तो A समकोण है, कोई दिक्कत नहीं, तथा AC लंब BD, तो AC लंब BD पर दिया है। अब तीन तीन को बाबा को सिद्ध करना है, तो पहला AB स्क्वायर बराबर, तो AB स्क्वायर करना है, देखो AB स्क्वायर, ये भी यही ना बराबर BC इंटू BD, तो BC इंटू BD। अब देखो
ये दोनों आ रहा है, देखो BC आ रहा है, BD आ रहा है, मतलब ई त्रिभुज को समरूप करो तभी आएगा। ई देखो जिसमें आता है वही वही लेना है। BC आ रहा है, BD आ रहा था, BC इस त्रिभुज में आएगा, BD करने भाग गया और बड़का आएगा। तो इसका मतलब क्या है, एगो छोटका लेना होगा, एगो बड़का लेना होगा। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, इस सब बता देते हैं। AC स्क्वायर लाना है, AC 2 बार आना चाहिए। AC बीच में आया, इसका मतलब दोनों लेना, देखना है, देखना BC इंटू DC, BC DC दोनों छोटका छोटका समरूप करना होगा 2 नंबर में। तीसरा में AD स्क्वायर, तो AD 2 बार आना चाहिए। तो AD कहाँ दिख रहा है, उनने चला गया। अब क्या आ रहा है, BD आना चाहिए, CD आना चाहिए। तो BD पूरा हो गया और CD कितना आ गया, मतलब पहले बड़का बाद में छोटका। जैसे भुजा आ रहा हो वैसे लेना, मतलब ये पूरा परमेय 6.7 है। समझ में आया? तो परमेय 6.7 लगाएंगे, जैसे जैसे त्रिभुज का नाम रहा वैसे वैसे कर ले जाएंगे। हाँ इकट्ठे सीधे करके दिखाना नहीं है, वाह क्या बात है। हाँ जब उसमें की है तो थोड़ा देखने गया था, तू वहाँ की थी लिख देंगे, यहाँ करके दिखाना है, मदद तो उसी के लेंगे ना। तुमको थोड़े कहता करके दिखाइए, परमेय लगाएंगे कर देंगे। अब देखो, तो इसके लिए कौन भी तो पता होना चाहिए, समरूप करेंगे त्रिभुज के नाम पे तो सजा के लिखना होता है, झमेला तो वही फंसता है। अब देखो ई कौन अगर x समझने के लिए, तो ई 90 है नहीं है, छोटा त्रिभुज में बात कर रहे हैं, कौन सा छोटा, हाँ छोटा, ये 90 है। तो ई कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस छोटका, ई छोटका में चलो, छोटका में देखो ई है 90, यहाँ ई 90, छोटा गलती, छोटका में 90 यहाँ है, छोटका में 90 यहाँ, तो ई कितने होगा 90 माइनस है। ये देखना कोना में x बनता है, इसमें यहाँ पर होगा छोटका में 90 डिग्री माइनस x, तो ई होगा x, ये क्या होगा। अब बड़का तो अपने आप निकल गया, बड़का त्रिभुज अगर हम DAB की बात करें, ई D कोण x, A कोण 90, A कोण 90 पूरा मिला के खपरी में जा रहा है कि नहीं, टुकुर टुकुर देखती हो क्या, कज लिखो आई B कोण 90 माइनस है, ठीक है। अब हो जाएगा, अब करते हैं, होता है तो करो तुम लोग। अब हल, सबसे पहले सब चीज लिख देते हैं। ABD एक समकोण त्रिभुज है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब जिसका कोण A समकोण है वो भी लिखो, जिसका कोण A हाँ समकोण है, समकोण बने रे, हाँ AC लंब BD वो लिखो, AC लंब BD, ठीक है। अब आ गया सिद्ध करना है, ये सब है, अब लिखेंगे सिद्ध करना, सारा बात छापेंगे, सिद्ध करना है। नंबर एक नंबर में क्या, AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा नंबर, दूसरा AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तीसरा नंबर AD का स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ओके, अब एक नंबर को सिद्ध करते हैं। तो एक नंबर को सिद्ध करने के लिए BC और BD चाहिए, तो BC और BD मतलब ये छोटा और बड़ा। BC तब कब आएगा जब छोटा त्रिभुज लेंगे, और BD कब आएगा जब बड़का लेंगे। तो ये छोटका और बड़का त्रिभुज, तो त्रिभुज का नाम पहला वाला किसी तरह से ले लो, ABC ले लेते हैं, ABC। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा, क्या होगा समरूप त्रिभुज। अब उसमें सोच विचार कर लेंगे बड़का वाला, तो इसमें A कौन है x, इसका बड़का का x है D, कौन सा बड़ा वाला है D, तो D। और ये B कौन करता है 90 माइनस x, 90 माइनस x कौन है, इसका B है, इसका भी कौन है, तो DBA, कौन सा DBA, कहां से, हाँ प्रमेय 6.7 से लिख दिया। आप दोनों त्रिभुज समरूप, संगत भुजा का अनुपात बराबर, संगत भुजा का अनुपात, तो AB और बटे में कौन सी DB लिखेंगे, BD लिखा है क्या, BD लिखा है, BD लिखो, क्या लिखो BD और बराबर BC बटे में AB लिखा है, AB लिखो, AB लिखो, BC को क्या BC बटे
ए बी, और एक चीज लास्ट वाला ए सी से ए डी है कि डी ए है, ये तो है ही नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, ए सी बटे ए डी लिख देते, हो गया। अब बराबर हमको स्क्वायर चाहिए, किसका स्क्वायर चाहिए, ए बी का, तो ए बी का स्क्वायर ये दुगो से बन जाएगा, ये दुगो से ये दोनों के ले लेते हैं, तो ये दोनों के ए बी और बटे में बी डी अब बराबर बी सी इंटू ए बी, कोना कोनी गुना करो जिसको, ए बी गुना ए बी स्क्वायर अब बराबर पहले बी सी एक सी, पहले बी सी है तो बी सी इंटू सी डी, बी सी इंटू, यहाँ जो है ना सजेले जाएगा ना, बाद में सजाना नहीं पड़ता, यही फायदा होता है। इधर देखो जैसे सजा के लिखा वैसे एक बारी लिख दो, एक बार हो गया, पहला बन गया, पहला बन, एक नंबर दे दिए इसमें, पहला गलती दे दिए बी, अच्छा हाँ यहाँ गलती बी डी होगा, बोले ठीक किया, हमको लगता है नाम में गलती लिख दी, हो गया। अब दूसरा, तो दूसरा में कौन सा त्रिभुज लेना होगा, दूसरा में देखो AC का स्क्वायर चाहिए, BC और DC चाहिए, तो BC और DC दोनों छोटा त्रिभुज लेंगे, दोनों छोटा त्रिभुज लेते हैं तो त्रिभुज पहले ले ABC छोटा वाला त्रिभुज, ABC समरूप त्रिभुज कौन सा, ABC लिए, ABC ये त्रिभुज ही चलेगा, इसका ये वाला कौन एक्स है, इसका D कौन एक्स है, तो डी ले लो पहले, एगो देखो ना, बी कौन इसमें कहते हैं 90 माइनस एक्स, तो इसमें 90 माइनस एक्स ये है, तो डी ए सी आएगा, क्या आएगा, डी ए सी, कहाँ से, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, परमाय 6.7 से ये समरूप हो गया, समरूप हुआ तो संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो हमारे पास आएगा ए बी और बटे में ए डी लिखो, क्या लिखो, डी ए को क्या लिखेंगे, ए डी बराबर बी सी और बटे में बी सी होगा तो ए सी लिखेंगे, ए सी फिर बराबर ए सी और बटे में सी डी लिखना, डी सी आ रहा है ना, सी डी लिखना क्योंकि सी डी ही होगा, बराबर ए सी और बटे में सी डी, हो गया। तो ये हुआ क्या, ये इसमें लिख देना एक चीज, ऊपरों में नहीं लिखे हैं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, बढ़िया रहेगा, ऊपर भी लिखना है, ऊपर में छूटा हुआ, इसमें भी लिखना है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, हो गया। अब यहाँ पर किसका स्क्वायर चाहिए हमको, AC का, तो AC दुगो कहाँ है, हाई है, सेकेंड और लास्ट, तो BC और बटे में AC बराबर AC बटे CD, हो गया। दोनों को कोना कोनी गुना AC वाला करा, AC का स्क्वायर, पहले देखो BC एक CD, पहले BC बाद में DC, और DC ले लिया है, DAC बना दो, तब DC यहाँ बना दो, DC यहाँ बना दो, एक के बाद, तो ये हो जाएगा, पहले क्या है BC, तो BC इंटू DC, हो गया। तीसरा, तो तीसरा इधरे बना लेते हैं, चलो तीसरा, तो तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा लाना है AD का स्क्वायर, AD देखो कहाँ है, AD का स्क्वायर ये है, इधर क्या चाहिए, BD और CD चाहिए, तो BD माने बड़ा, बढ़ाया, और CD मतलब छोटा, तो पहले बड़का लेंगे बाद में छोटका लेंगे, तो बड़का त्रिभुज का नाम कुछ लिख लो, चलो BAD लिख लेते हैं, BAD कुछ भी लिख सकते हैं, BAD समरूप त्रिभुज, पहला जैसे लिए सोचना है, अब लेना ऊपर का छोटका, तो B इसका कौन है 90 माइनस एक्स, इसका है कौन ये A, तो ये आएगा, A लिखेंगे। अब इसमें A कौन कितना है, बड़ा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री, तो 90 इसमें कौन है C में, है ना, तो ACD आएगा, AC आया, ACD आया क्या, ACD समरूप है कहां से, परमाय 6.7 से, क्या बोला 3 से, नाके तोड़ देंगे, अच्छा 3 होगा हमको लगा। अब देखो AB बनाएगा, BA, ये भी बन जाएगा AC, इसको लिखेंगे AB अब बटे में AC, अब AD अब बटे में CD, अच्छा AD CD क्या है, CD लिया, चलो तो AD बटे में CD, लास्ट BD बटे में AD, तो BD अब बटे में कौन सा AD, हो गया। कहां से आया वो लिखेंगे, घर से, वाह, केन कहता है घर से आया, बता ये सब घर से आएगा क्या, कर माँ ये सब खाना बनाता होगा, क्या करो माँ खाना बनाता है,
हाँ, अब स्क्वायर चाहिए किसका, एडी का, तो एडी यहाँ पर है, दो सेकेंड और लास्ट, सेकेंड और, तो एडी बटे में सी डी बराबर बी डी बटे ए डी, तो ए डी का स्क्वायर हो गया कोना कोनी गुना करने पर। अब पहले बी डी चाहे क्या चाहिए, बी डी, तो बी डी इंटू सी डी, तो बी डी इंटू सी डी प्रूव्ड हो गया तीनों। चौथा नंबर प्रश्न है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज में भी कैसा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज पता होगा क्या, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है। तो कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखो ना बढ़िया से, ये उसको कहते तोरा पीछा वाला, तुम तो देख ही रहा है, तोरा पीछा वाला नहीं देख रहे। हल, तो देखो एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ओ जिसका कौन सी समकोण, अच्छा तब गलत बना, तो समकोण बोला, तो समकोण के अनुसार बनेगा, हाई से ये हुआ समकोण त्रिभुज हुआ ना। अब देखो तुमको पता है कि अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, पहले सुन लो तब छापना। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु में भी समकोण, इसको कहेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, साथ ही साथ एक कोण 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। तो इसमें जो दो भुजा बराबर होगा कौन कौन, लंब और आधा। हाँ लंब और आधा। कर्ण कभी किसी के बराबर नहीं होता है, कर्ण किसी के बराबर, अभी तुरंते देखा था कि ई भुजा का लंबाई ई दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता था, ये अकेले रहता था स्क्वायर में, आई दोनों का स्क्वायर करते थे तब बराबर होता था, समझ में आया। तो जब भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा तो यही वाला भुजा आपस में बराबर होगा, इससे ही ऐसे ही कभी नहीं होगा, समझ में आ गया। अब बोला जिसका सी समकोण है तो सी यहाँ लिख देंगे, बाकी ए बी की तरह लिख देंगे, लिख दिया। और ये हिसाब इतना आसान है, इतना आसान है, बोल नहीं सकते हैं। क्या बार परीक्षा में पूछ दिया है, कितना बार, बहुत झकास हिसाब है, ये दो चार लाइन में बन जाता है, बहुत मजा भी आता है। हाँ बहुत बार पूछा, बहुत बार, गिनती नहीं है। मैथ में 2 नंबर में, हाँ 2 नंबर का छोटा प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा, देखना बहुत मजेदार प्रश्न भी है। जिसका कौन सी समकोण है सिद्ध करना है, तो सबसे पहले सब चीज लिख देते हैं, दिया गया, देखना दिया गया है, क्या दिया है कि एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समद्वि, लिखिए तो चल गया आगे, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका कौन सी समकोण है, जिसका कौन सी समकोण है, लिख दिया। आप लिखेंगे सिद्ध करना है। ओ एगो चीज आरो लिख दिया, भुला गए, एक चीज और बराबर है, बताओ एक चीज और दिया हुआ है, हाँ ये ए सी बराबर बी सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है दूगो भुजा भी बराबर होगा, जितना बड़का ए सी उतना बड़का बी सी या सी बी, तो ए सी बराबर ये भी दिया है, समद्विबाहु है तो नहीं लिखा है, तो तुमको समझना पड़ेगा ये चीज बराबर होता है, उसको लिखेंगे। आप लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध, हाँ हो तो गया, बिना बनेले हो तो गया है। क्या सिद्ध करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर हो गया। अब देखो त्रिभुज एबीसी जो है कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण यानी समकोण भी है, तो लिखेंगे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ से सिद्ध करना शुरू करते, तुरंत हो जाएगा, छोटा सवाल है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए, अच्छा सिद्ध एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, हाँ समद्विबाहु में समकोण है, समद्विबाहु में, हाँ छापने दो, मेरा क्या जाता है, हो गया। अब यहाँ अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में एक चीज लगाते हैं हमेशा, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण ए बी बराबर लंब का स्क्वायर ए सी आधार स्क्वायर बी सी, हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है 1 मिनट, हेलो हाँ
कौन किस्ती? अच्छा भेज देवे। ठीक। हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा भुजा? ए बी, कर्ण स्क्वायर। लंब कौन सा भुजा? ए सी। आधार कौन सा भुजा? बी सी। हो गया। ये होता है, ये क्या है? ऐसा होता है। तो ए बी को ए बी रहने देना, क्योंकि हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए। हाँ, अब बराबर देखो, हमको चाहे दो को ए सी चाहिए, ए को ए सी है, इसको बी सी को ए सी लिख सकते हैं। कहाँ से? यहाँ से। बी सी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो बी सी को बना दो ए सी, तो ए सी स्क्वायर पहले से, अब बी सी को बना दो ए सी का स्क्वायर, लिख देंगे, क्योंकि ए सी बराबर बी सी। अब ए सी तो ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर। थोड़ा देर पहले कैसा लग रहा था?